हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरेंस। इससे पिछले वीडियो में हमने हेलो एल्केन हेलो एरेंस को समझा था एवं एरोमेटिक एरोमेटिक को भी समझा था। इस चैप्टर के दोस्तों प्रारंभ में हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को कवर करना है जो हमारे चैप्टर में हमें काम आएंगे। इसमें देखिए हमारा पहला सूत्र रहेगा CH3Br, अर्थात दोस्तों हमारा सूत्र है CH3Br। इसका साधारण या फिर व्यापारिक नाम रहेगा मेथिल ब्रोमाइड। इसका IUPAC अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में इसका नाम रहेगा ब्रोमोमेथेन। अर्थात दोस्तों CH3Br को मेथिल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोमेथेन भी पढ़ा जाता है। आपको दोस्तों साधारण नाम को अच्छे से याद रखना है। इसी प्रकार CH3 CH2 CH3 पे दोस्तों यहाँ पर लगा है दूसरे कार्बन पर Br, इसलिए दूसरे कार्बन पर है। इस कारण अर्थात इस कार्बन से इधर भी एक कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से इधर भी एक कार्बन जुड़ा है, अर्थात यहाँ सेकेंडरी कार्बन होता है, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इसका साधारण नाम रहेगा। 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका IUPAC नाम रहेगा। आगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे व्यापारिक या फिर साधारण भाषा में एथिलीन या फिर एथिन भी पढ़ा जाता है, अर्थात दोस्तों फलों को पकाने वाली गैस। इसे दोस्तों IUPAC पद्धति में एथिन पढ़ा जाता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन इसका साधारण नाम रहेगा। एथाइन इसका IUPAC नाम रहेगा। CH3 CH2OH दोस्तों इस प्रकार का सूत्रों को, चूँकि यहाँ पर देखिए दोस्तों कार्बन 1 2 दो कार्बन है, इस कारण से यहाँ पर C2 एवं हाइड्रोजन रहेंगे 3 और 2 5, C2H5OH भी पढ़ा जाता है। या फिर दोस्तों आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C2H5OH, इस प्रकार से भी इन सूत्रों को लिखा जा सकता है। इसे हम एथेनॉल या फिर अल्कोहल पढ़ेंगे। IUPAC पद्धति में इसका नाम रहेगा एथेन 1 ऑल, या फिर दोस्तों इसे एथेनॉल IUPAC पद्धति में ये इस प्रकार से भी पढ़ा जा सकता है। CH3Cl क्लोरोफॉर्म इसका IUPAC पद्धति में रहेगा ट्राइक्लोरोमेथेन। CH3C डबल बॉन्ड से दोस्तों डबल बॉन्ड से यदि ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बन की चेन में, दोस्तों उसे कीटोन पढ़ा जाता है, अर्थात दोस्तों इसका नाम कीटोन या फिर एसीटोन रहेगा। साधारण भाषा में इसे प्रोपेनॉन भी पढ़ा जाता है। CH3CHO एसिटल्डिहाइड, अर्थात दोस्तों इसका नाम IUPAC पद्धति में एथेनॉल भी रहेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा है, इसे एल्डिहाइड पढ़ा जाता है। CFCl3 फ्रेओन 11 साधारण नाम रहेगा, इसका IUPAC पद्धति में नाम रहेगा ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन। इसी तरह C6H5 इसे बेंजिल पढ़ा जाएगा साधारण भाषा में, एवं IUPAC पद्धति में इसे फेनिल पढ़ा जाएगा। अगला है CCl3.CHO क्लोरल, या फिर इसे IUPAC पद्धति में ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड पढ़ा जाएगा। आगे है CH3COOH एसिटिक अम्ल अर्थात एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका साधारण नाम है, एथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम है। आगे CF2Cl2 फ्रियोन 12, यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए F की संख्या 1 है, यहाँ पर F की संख्या 2 है, इस कारण इसका नाम फ्रियोन 12 हो गया, यहाँ पर इसका नाम था 11। डाइक्लोरोमेथेन, यदि दोस्तों यहाँ पर C2F2Cl4 होता तो इसका नाम दोस्तों फ्रियोन 112 अर्थात दोस्तों 112 लिखा जाता। इसका दोस्तों मुख्य रूप से उपयोग रेफ्रिजरेटर अर्थात दोस्तों फ्रिज को ठंडा करने वाली जिस गैस का उपयोग होता है वो फ्रियोन ही होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आगे दोस्तों जैसे रहेगा ये बेंजीन, अर्थात दोस्तों 6 कार्बन इस प्रकार से बंध संरचना में जुड़े यदि हो तो दोस्तों ये हमारा रहता है बेंजीन। बेंजीन को दोस्तों इस प्रकार से भी या फिर इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है। इनके दोस्तों यहाँ साधारण नाम ही है जे, क्योंकि दोस्तों यहाँ नाम काफ़ी प्रचलित हैं, इस कारण से इनको इसी नाम से जाना जाता है। यदि दोस्तों बेंजीन के रिंग के ऊपर CH3 कहीं पर जुड़ा है तो दोस्तों उसे टॉलुइन पढ़ा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों टॉलुइन। अब देखिए दोस्तों बेंजीन के रिंग के ऊपर CH से जुड़ा है, प्लस दोस्तों ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यदि दोस्तों हम नंबरिंग करते हैं तो पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ये वाला कार्बन दोस्तों ऑर्थो कहलाता है, इसकी स्थिति होती है ऑर्थो। इसी तरह दोस्तों अगर इस पर कुछ जुड़ा हुआ होता है समूह 17 तो दोस्तों ये कहलाती है मेटा और ये वाली स्थिति कहलाती है पेरा। तो देखिए दोस्तों यहाँ दूसरे कार्बन पर जुड़ा है, इसलिए इसका नाम है ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन। ऑर्थो को दोस्तों O से भी चिन्हित करते हैं तो इसलिए मैंने लिखा है O क्लोरोटॉलुइन। ये दोस्तों इसका IUPAC पद्धति में नाम है 2 क्लोरोटॉलुइन, ये IUPAC पद्धति रहेगी। तो दोस्तों आपको इस रूप में याद रखना है ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन। ऑर्थो को दोस्तों O लिखा गया है। आगे दोस्तों पुनः टॉलुइन है, टॉलुइन के अब देखिए दोस्तों दूसरे और तीसरे कार्बन पर जुड़ा है, इस कारण इसका नाम है मेटा। IUPAC पद्धति में इसका नाम रहेगा M क्लोरोटॉलुइन। आगे दोस्तों फिर पुनः टॉलुइन के ऊपर अब दोस्तों नीचे की तरफ अर्थात दोस्तों पहले दूसरे तीसरे चौथे कार्बन पर यदि Cl जुड़ा है तो इसे पेरा पढ़ा जाता है, पेरा क्लोरोटॉलुइन।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेंजीन के रिंग के ऊपर यदि बेंजीन के रिंग के ऊपर यदि हम कार्बन डबल ऑक्सीजन एवं एजी अगर जुड़ा है तो इसका नाम रहेगा सिल्वर एजोएट। आगे दोस्तों, बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोजन निकलकर OH यदि जुड़ता है तो इसका नाम बन जाता है फिनॉल। इसको दोस्तों इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है फिनॉल को C6H5OH। ये भी दोस्तों हमारा फिनॉल ही रहेगा। ये दोस्तों हमारा एलोफेटिक है और ये दोस्तों हमारा एरोमेटिक है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था यदि कार्बन सीधे श्रृंखला के रूप में आते हैं या फिर दोस्तों अल्फ़ाबेट के रूप में आते हैं तो ये हमारे एलोफेटिक कहलाते हैं, और यदि रिंग में आते हैं तो दोस्तों इनको एरोमेटिक फिनॉल पढ़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेंजीन के ऊपर N डबल बॉन्ड एंड Cl तो इसका नाम रहेगा बेंजीन डाई एजाइमिन क्लोराइड। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे जो हमें चैप्टर 10 को समझने में काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। कॉपी में आप इन्हें नोट कर दिया। ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए एवं दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।